हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। तो कल हमने देखा था कि जो WDB मेथड है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उसकी एंट्री आप कैसे मतलब उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी WDB या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आएगा तो उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक पार्ट है WDB, मतलब और भी हो सकते हैं मेथड, बट WDB मेथड जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू। देखिए लास्ट एग्जांपल में हम वही देख रहे थे, 60,000 में 12,000 की डेप्रिसिएशन लग गई तो रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी है। अब रिटर्न कहाँ, बुक्स में, किताब में, किताबें तो पढ़ी होगी बहुत तुमने। तो वो जो किताब है, किताब किसको बोल रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बोल रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगले साल जो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये 48,000 पे होगा, ठीक है। इसका परसेंटेज तो डेप्रिसिएशन 20% ऑफ बुक वैल्यू होगी WDB में, और यही अगर SLM होता है तो 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आई गेस हमने कल ये भी सीखा था कैसे करते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन है, आप बताओ जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं अगर डेप्रिसिएशन ऐसे लिखूँ तो बताइए, अगर ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो मैंने क्या किया है, मैंने किया है ओरिजिनल मतलब बुक वैल्यू इनटू क्या किया है, डेप्रिसिएशन रेट। यही तो क्या था फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अगर मुझे निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। एक सिंपल सी चीज़ है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला रटिए नहीं रटिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मैनुअली तो निकाल ही सकते हैं ना। आपको कितने साल का दे देगा मैक्सिमम एग्जाम में, 5 साल 7 साल, आप 7 साल ऐसे तो निकाल ही सकते हैं ना कैलकुलेटर पे। बट मुझे अगर मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से नोट करते जाना। 60,000, ठीक है, का 20%, ठीक है, ये जितना हुआ ना डेप्रिसिएशन, अगर 20% डेप्रिसिएशन है तो अगले साल क्या होगा, अगले साल सिंस मेरा ये 20% घट गया है, ध्यान से सुनिएगा, अगले साल ये जो बुक वैल्यू ये 20% घट गया है, अगले साल ये 20% घट गया है। देखो इसको ऐसे अगर हम करें, सपोज कीजिए 48,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कितना आया, 80%, मतलब 20% घट चुका है ना, 20% घट चुका है तो अब डेप्रिसिएशन 20% पे लगेगा। तो अगर मैं 60,000 इंटू 20% का अगर मैं 80% निकाल दूं, ध्यान से देखिएगा, अब मेरा बुक वैल्यू कितना रहा, 80%। तो अगर मैं 80% निकाल दूं तो ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। फिर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन मैं प्लस 60,000 का 20% का 80% का 80%। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 38,400 क्या है, कहाँ चला गया यार, ऐसे करो ब्रैकेट में करो सबको, मतलब ये लिखिए, ये आपको ना ऐसे समझ में आएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लिखिए, ये बाद में इसमें देखिए दिस, ऐसे कर दो। 80% को 0.8 लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखो 0.2 इंटू 0.8 इंटू 0.8 है तरीके। 60,000, ठीक है, इतना आया।
तो मुझे बताइए, अगर मुझे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है और मुझे बुक वैल्यू ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं आपको, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, तो क्या आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। बट हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, हम मैनुअली कर लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चौथे साल का डेप्रिसिएशन निकालो, प्लस 60,000 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, कितना आया? 6144। तो 0.8 का क्या हो रहा है? पावर हो रहा है। ये 0.8 का क्या हो रहा है? पावर हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये 0.8 को मैं 1 माइनस 20 लिख सकता हूं, इस 0.8 को मैं 1 माइनस 0.2 लिख सकता हूं। किसको समझ में आ रही है चीजें? ये जो मैंने यहां 0.8 लिखा है, इसको मैं 1 माइनस 0.2 टू द पावर 3 लिख सकता हूं। बताइए ये किसको समझ में आ रही है? थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट जिनको नहीं समझ में आ रही इट्स ओके, आप जो है डायरेक्टली मैनुअली कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने क्या किया, बुक वैल्यू, ओरिजिनल बुक वैल्यू थी फर्स्ट ईयर का, इंटू डेप्रिसिएशन रेट इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट पावर एन। एन कौन सा है? ये किस ईयर का निकाल रहे हैं? चौथे साल का निकाल रहे हैं। तो अगर मैं तीसरे साल का निकाल रहा था इतना था, चौथे साल का अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पे पावर 4 कर देता हूं। बताओ, ठीक है? पांचवें साल का, पांचवें साल का निकालो। पावर 5 कर देता हूं। ये समझ में आई? अब इसको अगर मान लेते हैं, अगर मुझे एक फॉर्मूला इसका बनाना है, तो ये बोलेंगे जो बुक वैल्यू इंटू आर, मैं डिप्रिसिएशन को आर से अगर मैं डिनोट करूं, आर इंटू 1 माइनस आर अपॉन एन, तो पावर एन, एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आ रही है चीजें? तो ये वाला निकल के आया है डेप्रिसिएशन वाला 1 माइनस, अब ये क्या है ना, आप इसको ऐसे रट लो, ठीक है? ये अगर मैं इसको और इसको एक्सपेंड करूं ना, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। ये फॉर्मूला आप जस्ट इसे रट लीजिए, ठीक है? आपने चक्रवृद्धि ब्याज सुना होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? ऐसे ही तो निकालते थे। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या करते थे? पचमा, चौथा पचमे के मैथ में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? बताओ। CI बराबर प्रिंसिपल वन प्लस आर अपॉन एन, यही फॉर्मूला था, यही था फॉर्मूला। अब मुझे बताइए कि यहां पे क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज घटते हुए है, घट रहा है, तो यहीं पे आप क्या करेंगे? माइनस आर कर दो ना, 1 प्लस के माइनस आर कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। बट एनीवे, अपने को इससे मतलब नहीं है। अपने को क्या मतलब है? अपने को मतलब है ये फॉर्मूला आप देख लो, याद कर लो। नहीं याद होता है तो मैनुअली कर लेंगे, ठीक है? डेप्रिसिएशन रेट कैसे होगा? डेप्रिसिएशन रेट भी 1 माइनस एन, यहां से एन निकल जाएगी, 1 माइनस एन, ये कर लेंगे। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से मुझे अगर डेप्रिसिएशन रेट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? डेप्रिसिएशन रेट अगर मुझे, अगर ये दे दिया है ये फिगर, तो डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालूंगा? ये डिवाइडेड बाई ये कर दूंगा, 20%। सिंपल, क्या कोई इतना दिमाग लगाने का? 20%, ये 0.02 कितना होगा? 20% ही आएगा ना। परसेंटेज के टर्म में भरो इसको। कहाँ चला गया यार? परसेंटेज कितना है? 20%, ठीक है?
अरे क्या खुल जा रहा है। तो चलो यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन एसएलएम एंड डिमिनिशिंग बैलेंस क्या क्या है बताओ। ये फिक्स्ड रेट पे चार्ज होगी, ये फिक्स्ड रेट ऑफ बुक वैल्यू पे चार्ज होगी। फिक्स्ड रेट पे कब चार्ज होगी? ओरिजिनल कॉस्ट का, और रिटर्न डाउन वैल्यू पे अगले साल में बुक वैल्यू पे। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन द सेम, ये डिक्रीज होते रहता है ईयर बाय ईयर। ये टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस इज मोर इन लेटर ईयर। मैं बताता हूँ कैसे। और यहाँ पे टोटल बर्डन अर्ली ईयर में आता है। अभी यही लॉजिक है डब्ल्यूडीबी और एसएलएम बनाने का, अभी वो बताता हूँ। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकम जीरो और इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। इसमें क्या है? बुक वैल्यू नेवर बिकम जीरो। कल मैंने क्या बताया था? ये कितना भी करते रह जाओ, अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं दिया है तो ये कितना भी आगे और बढ़ा लो, 100 साल तक चला लो, ये जीरो नहीं होगी। कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, चाहे भले 2 पैसे रहें, लेकिन वैल्यू जीरो नहीं होगी। आप समझ रहे हो? इजी टू कैलकुलेट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करना है? इजी है। ये क्या है? इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगता है। इट इज सुटेबल वेयर रिपेयर चार्ज आर लेस एंड ऑब्सोलेंस इज नॉट फ्रिक्वेंट। ये कब सुटेबल होता है? जहाँ पर रिपेयर बहुत कम लगती है। और ये कहाँ होता है? जहाँ रिपेयर चार्ज मोर है लेटर ईयर में, वहाँ पे ये वाली चीज़ें ज़्यादा लगती है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ओके, सो क्यों डब्ल्यूडीबी क्यों लगाते हैं? देखिए मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं कि आपका कोई एसेट है, आपने एक कार खरीदी, तो मुझे बताओ वो सबसे अपने बेस्ट यूज पे कब होगी? जब नई होगी। ठीक है। उसमें रिपेयर कब कम लगेगा? नया होगा। तो मुझे बताओ, जब पहले साल हम चला रहे थे तो मेरा रिपेयर था 0, दूसरे साल चला रहे थे तो रिपेयर था 1000 रुपये, तीसरे साल चला रहे थे तो 2000 रुपये, तीसरे उसके आगे 3000 रुपये, उसके आगे, इस तरीके से रिपेयर के कॉस्ट बढ़ते जाएंगे। तो मुझे बताओ, अगर मुझे उस कार पे कितना खर्चा किया है मैंने, तो कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर कितना हुआ? 12,000। अब देखो, हमने बोला कि जैसे जैसे इसके रिपेयर के कॉस्ट बढ़ेंगे ना, हम डेप्रिसिएशन अमाउंट कम कर देंगे। रिपेयर के कॉस्ट कम रहेंगे तो मैं डेप्रिसिएशन अमाउंट बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट भार नहीं पड़े बिजनेस पे। सपोज कीजिए आपने क्या किया ना, आपकी प्रॉफिट सपोज कीजिए 20,000 रुपया हर एक साल में है, तो 20,000 रुपया हर एक साल में है, तो आज हम 12,000 घटा के 8,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। अगले साल 9600 रुपये घटाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी रिपेयर कॉस्ट हो सकता है बढ़ी हुई आएगी। आप समझ रहे हैं? इसमें बढ़ के आएगी, इसलिए हम पहले से भी घटा के रखेंगे। घटा के रखेंगे तो क्या होगा कि जो लेटर ईयर है वहां पे डेप्रिसिएशन कम लगेगा, लेकिन आप सोच के देखो रिपेयर ज्यादा लगेगा। दूसरी बात, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पर ही होगी। ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको रेवेन्यू से खर्चे मैच करने हैं, और एक कंजर्वेटिव जम का सिद्धांत पर होगा, कंजर बनना है। मुझे बताओ, एक एसेट सबसे बेस्ट यूज पे कब होगी? फर्स्ट ईयर पे। जब बेस्ट यूज पे होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सोच के देखिए, अगर कोई बेस्ट यूज पे है तो उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। अगर प्रॉफिट, एक सिंपल सी चीज़ है, आप एक बात बताओ भाई, राजू ममोज ने क्या किया? बोला कि भैया जवानी में जम के कमा लेता हूं, बुढ़ापे में ऐश मिलेगा। ठीक है। क्यों जवानी में जम के कमा देता हूं? क्योंकि ये जो शरीर है, एसेट है, वो बेस्ट यूज पे है, वो भार उठा सकता है। ठीक है। ज़्यादा समय तक काम कर सकता है। तो बोल रहे हैं मैं ज़्यादा अभी कमा लेता हूं, बुढ़ापे में काम आएगा। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी मैं ज़्यादा काम कर लूँगा
जैसे जैसे मैं बूढ़ा होऊंगा मेरे काम करने की शक्ति कम होती जाएगी, जब कम होती जाएगी तो मेरी क्या होगी, अर्निंग भी कम होगी, अर्निंग कम होगी। अब बोलोगे सर नहीं, जैसे जैसे बूढ़े होते सीईओ बन जाते हैं, ज़्यादा होता है, अरे यार वो अलग चीज़ है, वो मेंटल थिंकिंग के पैसे लेते हैं, वो मेंटल थिंकिंग आपकी बढ़ती है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ फिजिकल लेबर की बात है, मेंटल थिंकिंग की बात नहीं। आप बोलोगे सर मैं 15 साल जॉब का हो गया, मेरा सैलरी तो बढ़ा, 18 साल हो गया और बढ़ा, 20 साल हो गया मैं सीईओ बन गया, करोड़ों में मुझे सैलरी मिल रही है, करेक्ट। लेकिन वो आपको सैलरी आपके फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं मिल रही है, वो सैलरी मिल रही है आपको मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आ रहा है आपकी सैलरी बढ़ रही है। बट सपोजिए कोई फिजिकल लेबर का काम कर रहा है, फिजिकल लेबर का मानते कोई लेबर है, वो क्या बोलेगा कि मैं ये जो एसेट यूज ले रहा हूँ ये जवानी में मैं कमा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एसेट बेस्ट शेप में है, ये जो एसेट है मेरी शरीर ये बेस्ट शेप में है, तो मैं जवानी में कमा लेता हूँ, बुढ़ापे में क्योंकि मेरी अर्निंग कम हो जाएगी। तो ये देखो जवानी में कमा रहा है, ये क्या है, ये खर्चा नहीं है ना, ये तो बचा के रख रहा है गुल्लक में, ये कैश बचा के रख रहा है। तो बोला कि मैं जवानी के टाइम में ज़्यादा बचा लेता हूँ ताकि मैं जैसे जैसे बूढ़ा होऊंगा वैसे वैसे कम होता जाएगा मेरा बचाने की क्षमता। तो अल्टीमेटली जो मुझे 60,000 रुपये चाहिए वो मुझे लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रीजन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाने का, ये लॉजिक है इसका। तो टोटल बर्डन और प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलमोस्ट सेम इन अर्ली ईयर एज वेल एज द लेटर ईयर बिकॉज द मोर डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर कॉस्ट इन द बिगिनिंग एंड लेस डेप्रिसिएशन प्लस मोर रिपेयर कॉस्ट इन द लेटर ईयर। ठीक है, अगर इधर डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो इधर मेरा रिपेयर कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, ये होगी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब एक आपको थ्योरी है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन ये फिक्स्ड एसेट है, जैसे ये टेंजेबल है, जैसे मशीनरी, जैसे आपका फर्नीचर, ये फिक्स्ड एसेट है। लेकिन यहीं पे हम एक बोल दे कि मैंने किसी का पेटेंट लिया है। पेटेंट मतलब क्या हुआ ना, सपोज कीजिए कि जैसे आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ वो मोमोज की फ्रेंचाइजी, या वो मोमोज छोड़ दो, आपके यहाँ हीरा स्वीट्स है लक्ष्मी नगर, हीरा स्वीट्स की आपने फ्रेंचाइजी ली, तो वो फ्रेंचाइजी जो ली उसके लिए पैसे दिए, तो क्या एक्वायर किया, क्या एक्वायर किया मुझे बताइए? पैसे दिए तो आपको मिले क्या? कुछ नहीं मिला, छूने वाली कोई चीज़ तो नहीं मिली। आपने बोला कि मैंने एक राइट लिया कि मैं हीरा स्वीट्स के नाम से होटल खोल सकता हूँ, तो वो भी एक एसेट है, एक तरीके से फिक्स एसेट है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलेगा। अब बोलोगे सर ये तो फिक्स रहता है, मूव नहीं करता है। यार ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फिक्स्ड एसेट का कि वो मूव नहीं कर सकता, बट अदर कैरेक्टरिस्टिक भी था। आप अच्छा जिसको आप देख ही नहीं सकते उसको कैसे मूव करोगे? आप समझ रहे हो, धीरे धीरे ये सेट हो जाएगी। ये बच्चों वाली जो ये थी ना आपको एग्जाम्पल, बच्चों वाली जो डेफिनेशन थी, ये धीरे धीरे सेट हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट किसको बोलेंगे? जो हमारे बिजनेस में यूज होता है, बिजनेस में हेल्प करता है और लॉन्गर टेनर के लिए वो रहता है आपके बिजनेस में। तो मुझे बताओ, तो वो जो आपने राइट लिया वो क्या है? इंटेंजेबल एसेट है। तब उसको इंटेंजेबल एसेट को हम इसका नाम नहीं देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम नहीं देते हैं, हम टाइप एन को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। है तो वही चीज, क्या है वही चीज। जनरली इसको एसएलएम मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। जनरली डब्ल्यूडीबी इसमें यूज नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं। आज की डेट में आपका बिजनेस बंद हो गया हीरा स्वीट्स, वो किसी और को आप सेल नहीं कर सकते, वो खत्म। 2 साल के बाद आपने हीरा स्वीट्स बंद कर दिया, नहीं चला, तो क्या वो उससे कुछ पैसे आएंगे? नहीं, उसको बेचोगे कुछ पैसे नहीं आएंगे। फिर बोलोगे सर ये एसेट कैसे है अगर कैश या कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है? भाई आपके लिए पैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने सोचो इसको कि आपने अपने भाई को दे दिया कि भाई अब तुम चलाओ इसको, नाम मेरा ही रखना, वो कुछ पैसे देगा आपको? या किसी फ्रेंड को दे दिया, बोला कि भाई तू चला, नाम मेरा ही रखना क्योंकि मेरे नाम से है, और ये जो हम तुमको चलाने दे रहे हैं इसका कुछ पैसा दे दे, कुछ पैसे आएंगे, इसीलिए कन्वर्टेबल इनटू कैश है। और क्या है एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट का? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, सॉफ्टवेयर। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट किसमें होता है? फिल्म में, बुक में। ट्रेडमार्क किसमें होता है? पेटेंट किसमें होता है? दवाई उवाई में पेटेंट होती है। ट्रेडमार्क किसमें होता है? जिसे आप वो ब्रांडिंग जो करते हैं वो हो गया। गुडविल क्या हो गया? मेरा बहुत अच्छा नाम है, मेरे नाम पे ही आपको, जैसे आप टाटा, टाटा मीन्स ट्रस्ट,
ओके, तो आज मैं बोल दूं कि जैसे एक अप स्टॉक वाला आया था कि ये टाटा का एक वेंचर है, तो आपका ऑटोमेटिक ट्रस्ट आएगी, तो उसकी वैल्यू होती है। सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर, आजकल तो सॉफ्टवेयर का ही ज़माना है, तो सॉफ्टवेयर ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया अमोर्टाइजेशन। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तब क्या बोलोगे? एप्लीकेबिलिटी, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट टेंजेबल एसेट पे है, जबकि अमोर्टाइजेशन जो है इंटेंजिबल एसेट पे है। ये समझ में आया? जनरल फिलॉसफी क्या है? इसमें डिमिनिश होती है वैल्यू ओवर द टाइम, और इसमें राइट ऑफ होती है वैल्यू। राइट ऑफ मतलब वो आपको फिर से लेने नहीं है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि वो फिर से आपको लेने नहीं है। एक बार हीरा स्वीट्स का ले लिया, ये अब चलता रहेगा थ्रू आउट द ईयर। अगर 25 साल का है तो 25 साल चलेगा, ठीक है। ऑप्शन ऑफ मेथड, जो इंटेंजिबल एसेट है उसको जनरली किस में करते हैं? एसएलएम में करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में करते हैं, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए आप सेवरल डेप्रिसिएशन मेथड है, चाहे आप एसएलएम का ले ले, सम ऑफ डिजिट जितनी ऊपर पढ़े थे वो सारे हो जाएंगे। एसेलरेशन, एसेलरेशन सिर्फ डेप्रिसिएशन में हो सकता है ना। आप WDV की जगह कोई ऐसा मेथड आपने फॉलो किया जैसे कि आपको नंबर ऑफ वर्किंग आवर के मेथड पे, तो मतलब क्या हुआ, जितना आवर आप ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो इनिशियल ईयर में मानते हैं कि आपने कम वर्क किया है तो कम डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, अगले साल ज़्यादा किया तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो एसेलरेशन या डिक्लेरेशन कहाँ होगा? डेप्रिसिएशन में। अमोर्टाइजेशन में ये प्रैक्टिस यूज नहीं होती है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन में ये प्रैक्टिस यूज नहीं होती है। यूज ऑफ सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू किस में मिलेगा? डेप्रिसिएशन के केस में मिलेगा। अमोर्टाइजेशन में सेल्वेज वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में बंद हो गई तो सेल्वेज वैल्यू नहीं मिलेगी। दिस इज ऑफन, बट ऑफन, ऐसा नहीं कि हमेशा। डज नॉट हैव ए सेल्वेज वैल्यू। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। अब ना मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्या होता है ना, एक आप चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मान लेते हैं कि मैं अगर आज की डेट में डेप्रिसिएशन एसएलएम पे लगा रहा हूं, AS6 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना कि मैंने जो एसएलएम मेथड लगाया है ना ये सही नहीं है, मुझे WDV लगाना चाहिए था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना चाहिए था। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना चाहिए था, तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो AS6 बोलता है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करेंगे ना, तो जब ये एसेट खरीदे थे वहां से आप इसको चेंज करोगे, और जो डिफरेंस होगा ना आज की डेट में, हो सकता है कि मैं ऐसे इसी एग्जांपल में मैं अगर इसको इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होता, दिस आई वुड हैव चार्ज, ठीक है। मैं 3 साल का ही लेता हूं। मैंने क्या बोला कि मैं पहले WDV लगा रहा था और अभी मैं SLM लगाना चाहता हूं। तो मैंने बोला कि WDV जब आप लगा रहे थे तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 29,280 का। लेकिन मैं क्या बोला कि AS6 बोलती है जब से आपने एसेट परचेज किया है वहां से आपको कैलकुलेट करना है, रिकैलकुलेट करना है जिस मेथड को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, और उसका जो डिफरेंस होगा वो PL में चार्ज करेंगे। ये कितना हो गया? मेरा कितना होना चाहिए? 36,000 टोटल होना चाहिए था, 36,000। लेकिन मैंने कितना चार्ज किया अभी तक? किया 29,280। तो इस साल के PL में मैं इतना आइटम 6720 रुपये चार्ज कर दूंगा मतलब एक्सपेंस बुक कर लूंगा। सपोज करो कि ये उल्टा होता, पहले SLM लगाया था अब मैं WDV लगा रहा हूं, तो ये मैंने इतना ज़्यादा लगा दिया होता 6720 रुपया, तो ये मैं अपने PL में क्रेडिट कर दूंगा, मतलब इनकम बुक कर लूंगा, ठीक है। तो जब भी हम चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ एसेट बाय न्यू मेथड ऑन द डेट ऑफ चेंज। आज मैं चेंज कर रहा हूं तो आज तक का पूरा वैल्यू ऑफ एसेट कितना होगा, मतलब डेप्रिसिएशन हम फिर से रिकैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द पोस्ट पीरियड एसेट बाय बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू मेथड।
एग्जिस्टिंग और न्यू मेथड से मैंने कैलकुलेट कर लिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ, इस दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ करंट ईयर में एडजस्ट कर देंगे, इसको इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर देंगे। ये समझ में आ रही है? आपकी डेप्रिसिएशन की सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। मैं एक दो आपको एग्जाम्पल अब देता हूं, उससे मुझे ना अब आपको न्यूमेरिकल करवाने हैं। तो बताओ भाई, मैं एक एग्जाम्पल में कैसे बनाऊं? चलो ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री करेंगे। चलो, इन द बुक्स ऑफ राजू मोमोज, बताइए, मैंने ईयर 1, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने 60,000 का एक फर्नीचर खरीदा। मैंने 4 फर्नीचर खरीदे 60,000 के। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं। मैथमेटिक्स बताओ, ये कौन सा मेथड है? एसएलएम, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मैंने डेप्रिसिएशन को बोला है, ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ना ही मैंने बुक वैल्यू पे बोला है। बताओ, मैं दो चीजें लेके चलता हूं। आई एम श्योर कि अब आप एंट्री कर सकते होंगे। मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है? आई एम श्योर कि आप इसको फॉर्मेट में तो फीड कर ही लेंगे। सर मैं नहीं कर पाऊंगा फॉर्मेट में फीड, फॉर्मेट में फीड करके बताओ। फॉर्मेट में फीड कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? चलो लो, यहाँ से कर देते हैं। लो, फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन और पीएल, 3 चीज लेते हैं। ठीक है, चलो भाई बताओ, ओपनिंग कितना है? मैंने टू बैलेंस बीडी क्यों लिखा? क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा, एसेट है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट। बताओ, 60,000 माइनस 10,000, एसेट की वैल्यू कितनी बची? 50,000। पहले साल 50,000 का एसेट की वैल्यू बची बाय डेप्रिसिएशन। 10,000।
ट्रू बैलेंस। ठीक है, अगले साल भी सेम काम हुआ। अगले साल क्या हुआ? 50,000, ये 40,000 हुआ। अगले साल 31/3/26 में कितना हुआ? ठीक है, ये है। अब 1/4/27 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 1/4/27 को 1/4/27 को मैंने ये जो 40,000 का जो सामान था ना, मैं मोमोज का स्टॉल बंद कर रहा हूं, इसको मैंने 45,000 में बेच दिया। ध्यान देना, मैंने ये 40,000 का सामान मैंने 45,000 में बेच दिया। बेच दिया तो क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट 45,000 टू फिक्स्ड एसेट कितना? ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा? 1/4/26 को 1/4/26 को टू बैलेंस बीडी कितना है? 50,000 बाय बैंक ये 40,000 है। मिला भाई, एंट्री मिला। अब जब मैंने फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो क्या मेरा फिक्स्ड एसेट का बैलेंस होना चाहिए? तो ये बाय बैलेंस टू बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या किया? 40,000 का माल 45,000 में बेच दिया। सिंपल प्रॉफिट है ना, 2PL। करेक्ट है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट एंट्री भी करता तो कैसे करता? 40,000 2PL। अभी यह हो ना 45,000, रुको अभी इसकी एंट्री मारो, क्या होगा? फिक्स्ड एसेट 2PL, दोनों को मर्ज करो। अगर ये दोनों एंट्री में मर्ज कर रहा होता, सिंपल मुझे ये हो जाती। क्योंकि मेरी 40,000 की एसेट थी टोटल। ये एंट्री किसको समझ में आई? ये हो गई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्री। अब सपोज कीजिए कि मुझे बोला कि ठीक है, अभी तो ये तो ठीक था सर, लेकिन अब मैं क्या करना चाहता था? अब मैं 1/4/26 को मेथड चेंज करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? मेथड चेंज करना चाहता हूं। मैं अब SLM लगाना चाहता हूं 20% पे। मैंने क्या बोला? मैं SLM लगाना चाहता हूं 20%। 20% में 2 साल का कितना होना चाहिए था? यहां होना चाहिए था 12,000, ये होता 48,000, फिर ये होता 48,000, ये होता 9600, ये होता 38,400। ठीक है, तो मुझे बताइए
मुझे यहां तक, यहां पे बैलेंस कितना आना चाहिए था 38,400, अभी कितना है 40,000। ठीक है, या दूसरे तरीके से देखिए, हमने टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज किया है 10 और 10 20,000। चार्ज कितना करना चाहिए था 12,000, 9,600, 21,600। ठीक है, तो मैंने कितना कम चार्ज किया, मुझे चार्ज करना था 21,600, मैंने चार्ज किया 20,000। घटाओ कितना आया, ये आ गया सर 1,600 रुपये। तो 1,600 की मुझे एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, इस साल डेप्रिसिएशन 1,600 से और चार्ज कर दो। अगर मुझे अब इस साल एंट्री करनी 31/3/27 को, तो अब मेरा यहाँ पे बैलेंस कितना है, ये 40,000 ही है बाय एडिशनल डेप्रिसिएशन। बुक्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, 1,600 और बाय डेप्रिसिएशन अब 38,600 जो अब आपको बुक वैल्यू बचती, उसका 20% कितना होता, 7,680। 7,680, तो आपका बैलेंस कितना बचता, करो 40,000, 7,680, 1,680, 1,600, 30,720, यही है 30,720। ये वाली बात किसको समझ में आई, एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर, क्योंकि मैंने डेट क्या लिया है 1/4/26 लिया है। अगर ये 6 महीने लेते तो 6 महीने पुराने से चार्ज करते, 6 महीने नए से चार्ज करते। तो इस पे आप थिंक करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल आपसे ये वाली, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 3 नहीं होगा तो मैं कल आपको ये सॉल्व कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।